हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तेरा मेरा साथ रहे का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। अस्पताल के बरामदे में जानलेवा सन्नाटा और खामोशी छाई थी। आईसीयू में वह सबसे बेखबर मशीनों के सहारे जिंदगी और मौत के बीच घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रही थी। हादसा खतरनाक हुआ था। खून काफ़ी ज़्यादा बह गया था। वह बेचैन और सदमे से निढाल था। हर पल उसकी निगाह घड़ी की ओर उठ जाती थी। 2 घंटे हो चुके थे उसे ऑपरेशन थिएटर में और हर पल उसे भारी लग रहा था। यहाँ सिर्फ अनी था, बाकी सब वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे थे। नारायणी जी तो बार बार सदमे में बेहोश हो रही थी। आज का एक एक पल उन्हें और जगदीश जी को भारी महसूस हो रहा था। जब राहुल ने अनी पर गोली चलाई तो वह लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी और गोली उसके सीने से थोड़ा ऊपर लगी थी। पुलिस तभी वहां पहुंच गई थी और राहुल को अरेस्ट कर लिया था। नैना का खून से लथपथ जिस्म उसके हाथों में था। वह उस वक्त सदमे से चिल्ला उठा था। यह क्या हो गया था? ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने जो चेन नैना को पहनाई थी उसमें एक ट्रैकर फिट था कि उसे राहुल की कमीनी फितरत का अंदाज़ा हमेशा से था और इसी ट्रैकर की हेल्प से और पुलिस की मदद से वह राहुल को अरेस्ट करवाने में कामयाब रहा। मगर उसे अरेस्ट करवाने की बहुत बड़ी कीमत नैना को इस हाल में लाकर उसने चुकाई थी और नैना को इस हाल में देखकर वह खुद को काबू में नहीं रख पाया था। आंसू एकदम ही उसकी आंखों से टूट कर गिरे थे। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई और फौरन ही नैना को एडमिट कराया और अने के घर वालों को खबर की। उसे खो देने का एहसास उसका दिल चीर रहा था। वह उसका पहला प्यार थी, पहली तमन्ना, पहली आरज़ू थी। उसने इस जिंदगी को हमेशा उसके साथ जीना चाहा था, उसके बगैर नहीं। उसके बिना जीना कितना बेमानी है, यह उसे आज महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें साफ की जो एक बार फिर भीग गई थी। उसके कपड़ों पर उसका खून लगा हुआ था। वह बस हर पल उसकी सलामती की दुआ कर रहा था। इसी कैफियत में 1 घंटा और निकल गया। उसका दिल बेहद घबरा रहा था। तब राजेश्वर जी ने खुद को संभालते हुए उसे गले से लगा लिया था। तभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी हुई लाइट ऑफ हुई थी और डॉक्टर बाहर आए थे। वह राजेश्वर जी के साथ तेजी से उनकी तरफ लपका था। नैना कैसी है वह? उसके अंदाज में बेहद बेचैनी थी। गोली हमने निकाल दी है लेकिन खून काफ़ी बह गया है। हमें डर है कि वह कोमा में ना चली जाए। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर कहते हुए चले गए। डॉक्टर तो चले गए थे मगर वह सर पकड़कर बैठ गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह वेटिंग रूम में गया था और उसे देखते ही सब उसके पास आए थे। उसने उन्हें बता दिया जो भी डॉक्टर ने कहा था। आज नारायणी जी और जगदीश जी अपने किए अविश्वास पर पछता रहे थे और राहुल की असलियत ने उनके दिलो दिमाग को जहां हिलाकर रख दिया था वहीं उसके कारण आज नैना मौत के मुंह में थी। उसका उतरा हुआ चेहरा उन्हें रह रह कर याद आ रहा था। जब वह हर चंद कोशिश करती थी उन्हें अपनी बेगुनाही और पाक दामिनी का यकीन दिलाने की। आज वो दोनों खून के आंसू रो रहे थे और जिसे अपने सीने से लगाना चाहते थे वह उनको बेयकीनी की सज़ा मौत को गले लगा कर देना चाहती थी। नेहा और अरुण दोनों ही उसी वक्त वहां पहुंचे थे। अने का उतरा हुआ चेहरा देखकर अरुण डॉक्टर होने के बावजूद हिल गए थे। जगदीश जी और नारायणी जी नेहा के पास भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे कि वह अपनी बेटी को वापस मांग लाएंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे दे। लक्ष्मी जी को आज अपनी उसके साथ की गई ज्यादतियाँ याद आ रही थी। उन्होंने उस वक्त तो यही सोचा था कि वह उनसे उनके बेटे को छीनने आई है, मगर उसने तो आज उनकी गोद को उजड़ने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वह अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए अस्पताल के मंदिर में जा खड़ी हुई थी।
उसकी जिंदगी के लिए आज पूरा शर्मा परिवार और चौहान परिवार एक साथ था, मगर इन दोनों के मिलने वाली कड़ी आज सबसे बेगाना होकर आईसीयू में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। वह चिल्लाना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन किसी अनजान ताकत ने जैसे उसकी आवाज़ छीन ली थी। एक रोशनी लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी और देखते ही देखते उस रोशनी ने अने की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हाँ, वह उसी का तो इंतज़ार कर रही थी। उसके बिना सब कुछ कितना बेमानी था। यह मोहब्बत ही तो थी जो उसे उससे दूर नहीं होने देती थी, जो हर पल उसे बेचैन रखती थी। उसका चेहरा देखकर बेकरार दिल को करार आ गया था। वह उसी को पुकार रहा था, अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। आज वह खुद उसके आगोश में समा जाना चाहती थी। वो सारी खुशियाँ जो उसे नहीं मिली थी, वो सब वो अब समेट लेना चाहती थी। अने, उसने छटपटाकर आंखें खोल दी। नैना, नैना, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं जानता था तुम मुझे यूं तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। वह बेताबी से उसके सर पर हाथ फेर रहा था और फिर उसने झुककर उसका माथा चूम लिया था। वह उसके पास आईसीयू में था और उसका हाथ थामे बैठा था। 15 घंटे बीत चुके थे जब वह होश में आई थी। वह उसकी नम आंखें देख रही थी। शाम तक उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। वह घर आ गई थी, अपने घर। आज मम्मी पापा ने उसे समझ लिया था। दिल पर पड़ा बोझ हटते ही सब कुछ बहुत हसीन लगने लगा था। घर आते आते 8 बज गए थे। वह अपने कमरे में आ गई थी, अपने और अने के कमरे में। ये सब कुछ उसे अपना लगने लगा था। यहाँ वह अने और उसकी मोहब्बत, बस यही तो चाह रही थी वह। दिल के जज्बातों ने बड़ी तेजी से पटरी बदली थी। इतनी मोहब्बतों के बाद इजहार करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा क्यों हो रहा था? लो, दवाई खा लो। खाना खाने के बाद वह मेडिसिन और पानी लिए खड़ा था। उसने उसकी ओर देखा। अब उसकी डार्क ब्राउन आंखों में नमी की जगह चमकने ले ली थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बाईं तरफ दर्द होने लगा। उसकी आह निकल गई। उसने सहारा देकर उसे तकिए के सहारे बिठाया। ड्रेसिंग की वजह से उसने एक काफ़ी ढीली टी शर्ट पहनी थी, जिसमें वह काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके सामने वह कभी बिना स्टॉल या दुपट्टे के नहीं रही थी। चेहरे पर हया के रंग कुछ ऐसे बिखरे थे कि वह इस हाल में भी उस पर से निगाहें न हटा पा रहा था। उसने उसे दवाई खिलाई। तुम तो बड़ी बहादुर हो यार, पहले बताया नहीं कि तुम्हें बुलेट खाने का भी शौक है। वह जो कल से उसकी फिक्र में लम्हा भर को भी पलकें ना झपका सका था, थोड़ी नाराजगी से पूछ बैठा। गुस्सा इस बात पर था कि क्यों उस तक आने वाली आफत उसने अपने सर ले ली थी। जी, मैं कुछ समझी नहीं, वह हैरानी से बोली। क्यों मेरे सामने आई तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक बार भी नहीं सोचा ना मेरे बारे में? इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? वह बोला। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों नफरत करूंगी आपसे? जानती हूँ मैंने आपके साथ शादी से अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन वह मेरी नासमझी और बेवकूफ़ी थी। नहीं समझ पाई थी मैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन अब मुझे मालूम है कि आप हमेशा से सही थे और मैं गलत। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर उस वक्त मैं आपके सामने ना आती तो वह गोली आपका सीना चीर जाती। आपको कुछ होते नहीं देख सकती मैं, तो मुझे बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में चली जाओगी। और मेरा क्या होगा? वह रूठा हुआ था। तो आप क्यों आए मुझे बचाने के लिए? क्यों खुद को मुसीबत में डाला? आप कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं, क्यों? वह भी नाराज से बोली। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं भी तो आपसे मोहब्बत करती। आगे के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। यह कैसे बोल गई थी वह? उससे बचने के लिए उसने चेहरा घुमा लिया। क्या क्या कहा तुमने? वह उसके सामने था, निगाहों में जैसे जुगनू चमक उठे थे। मैंने कुछ नहीं। वह उसकी निगाहों से बचना चाहती थी, मगर मारे शर्म के नज़र नहीं उठा पा रही थी। उसने रुख बदलने की कोशिश की और फिर
दर्द की एक तेज लहर फिर एक बार जिसमें दौड़ गई थी। वह करहा उठी, उसकी शोखी हवा हो गई थी। वह उसे सहारा देकर लिटाने लगा। मना किया है ना ज़्यादा हिलने के लिए, चलो सो जाओ आराम से। आज उसे तीसरा दिन था घर आए हुए। अब वह थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो अने ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। इस बीच रीना उसके पास आ जाती थी। मायरा जॉब की वजह से शाम को ही मिल पाती थी। लक्ष्मी जी और मैथिली जी उसका बहुत ध्यान रखते थे। नेहा भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती थी। 2-3 बार तो मम्मी और पापा भी आए थे। यह अरसा बड़ा अजीब सा था। जहाँ मोहब्बत की अंगड़ाई थी वहीं राहुल पर चल रहे मुकदमे में इसकी गवाही भी 1-2 बार हुई थी। नताशा पर भी केस दर्ज हो चुका था और वह परेशान थी। धीरे धीरे उसके हाथ का दर्द ठीक हो गया था और वह घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। सब कुछ पटरी पर आ गया था। बस अब वह बेचैन थी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए और अब अने उसे इसका मौका नहीं दे रहा था। वह उसे सता रहा था और बनता था उसका सताना। आखिर वह खुद भी तो कितना ख्वार हुआ था। अब वह पूरी तरह ठीक हो गई थी। अब वो इंतज़ार नामुमकिन हो गया था। उस रोज़ अने लक्ष्मी जी के साथ उनकी फ्रेंड के पोते की बर्थडे पार्टी में गया था। वह जानबूझकर नहीं गई थी। वह लोग रात गए वापस आए थे। अने ऊपर आया तो रूम बंद था। उसने धीरे से दरवाजे को पुश किया और अंदर जाकर लॉक कर दिया। उसे लगा कि वह सो चुकी है। वह तो उसे बताना चाहता था कि राहुल को 14 साल की सज़ा हुई थी और नताशा को 3 साल की। लेकिन कमरे को देखकर वह हैरान हो गया था। ताजे गुलाब और मोगरे की खुशबू से कमरा महक रहा था। पानी में गुलाब की पत्तियों के साथ कैंडल तैर रही थी। बेड पर भी गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कमरे में धीमी आवाज़ में पुराने रोमांटिक गीत चल रहे थे और तभी बालकनी के लहराते पर्दे के पीछे से जैसे कोई अप्सरा आई हो, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। खूबसूरत मेहरून साड़ी उस पर जच रही थी। वह एकटक उसे देखे जा रहा था। वह उसके करीब आ गई और उसकी तरफ मोहब्बत से देखने लगी। क्या हुआ? वह उसे देखने लगी। तुम फिर कहोगी कि मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ और मैं इंसान हूँ, इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, वह बनावटी नाराजगी से बोला। उसने उसे देखा और आगे बढ़कर उसके गले में बाहें डाल दी। आई लव यू अने। उनका रूठना पल में खत्म हो गया था। आई लव यू टू, उसने भी कहकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। वे दोनों एक दूसरे की प्यार की बरखा में भीग रहे थे और बालकनी के पर्दे की ओर से झांकता चांद उनके इस मिलन पर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।